सीएम अपडेट्स। सुशासन तिहार के तीसरे चरण के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री साय ने आज मनेंद्रगढ़ चिरमरी भरतपुर जिले के ग्राम माथमौर में लगाई चौपाल। ग्रामीणों से संवाद कर योजनाओं की ली जानकारी। सीएम ने कहा, नव विवाहितों को भी जल्द मिलेगा महतारी वंदन योजना का लाभ। बैगा समुदाय की बिटिया ने किया टॉप। मुख्यमंत्री से ग्राम माथमौर की चौपाल में की मुलाकात। सीएम साय ने किया सम्मानित। सुशासन तिहार के तहत छिंदिया गांव में सीएम साय का आकस्मिक दौरा। चौपाल लगाकर ग्रामीणों से किया सीधा संवाद। सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत पटना में समाधान शिविर में शामिल हुए सीएम साय। लोगों से किया संवाद। विकास कार्यों के लिए की महत्वपूर्ण घोषणाएं। बस्तर को रेल से जोड़ने की ऐतिहासिक पहल को मिली मंजूरी। रावघाट जगदलपुर नई रेल लाइन परियोजना को प्रदान की गई स्वीकृति। सीएम साय ने प्रधानमंत्री एवं रेल मंत्री का जताया आभार। खबरें विस्तार से। सुशासन तिहार के तीसरे चरण के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज अचानक मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के ग्राम माथमौर पहुंचे। ग्रामीणों को बिना सूचित किए जब मुख्यमंत्री उनके गांव पहुंचे तो गांव में उत्साह की लहर दौड़ गई। मुख्यमंत्री ने गांव के बीच स्थित महुआ के पेड़ के नीचे चौपाल लगाई और वहां मौजूद ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। ग्रामीणों से शासकीय योजनाओं के लाभ की जानकारी लेते हुए उन्होंने कहा कि नई बहुओं को भी जल्द ही महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा। वहीं ग्राम सरपंचों को पीएम आवास के लिए पात्र परिवारों की सूची बनाकर भेजने के लिए कहा। सीएम साय ने गांव के सरपंच को अपने पास बिठाया और पंचायत के विकास कार्यों एवं जनहित की योजनाओं के क्रियान्वयन तथा समस्याओं की विस्तार से जानकारी ली। आसपास के कोयलारा और कुमारपुर पंचायत के साथ निकट के कई ग्रामों से भी बड़ी संख्या में ग्रामीण माथमौर पहुंचे थे, जिन्होंने अनेक तरह की अपनी समस्याएं और मांगे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सामने रखी। सीएम साय ने जनभावनाओं के अनुरूप महत्वपूर्ण घोषणाएं की। तिहार में आप मन के बीच में आना हुई, अपन समस्या रखे हैं और बिजली जो मध्य प्रदेश तरफ से जो वाराणसी में 132 केवी के बनता है, अब 33 केवी के सब स्टेशन यहाँ बनवाबो। आपके इस में ना आपके कुंवरपुर में 33 केवी सब स्टेशन के स्वीकृति देते हैं आज, ठीक है। एक बने के बाद एरिया में बिजली अच्छा हो जाएगी और कुछ रोड मन सेंक्शन हुई से तो फुलझर से चंदेला 6 किलोमीटर ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में हुई से है। एक तिलौली से दर्री टोला ये 8 किलोमीटर ये भी हुई से है। सनबोरा से पंडो बस्ती ये भी हुई से है। कुंवरपुर से गाजर 12 किलोमीटर ये भी है और नायब तहसीलदार यही बैठते हैं। अच्छा, उनका भवन स्वीकृत है। सामुदायिक भवन वगैरह है कि नहीं है? रेस्ट हाउस जैसा बन जाएगा वो, ठीक है। सीएम साय ने सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के संचालन की ग्रामीणों से जानकारी ली। स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से मुख्यमंत्री ने ये भी जानकारी दी कि जनकपुर में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण स्वीकृत हो चुका है, जिससे इस आदिवासी अंचल के लोगों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। माथमौर में लगे सीएम चौपाल में मुख्यमंत्री श्री साय के साथ मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, सचिव श्री बसव राजू विशेष रूप से मौजूद रहे। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र और विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के बच्चों में अब शिक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। इसकी बानगी राज्य के अंतिम छोर पर बसे एक गांव में संचालित स्कूल से सामने आई है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे गांव कुंवरपुर स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की बैगा समुदाय की छात्रा कंगना बैगा ने हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 10वीं में 83.67% अंक प्राप्त कर स्कूल में टॉप किया है। कंगना बैगा की इस उपलब्धि पर न केवल उनके परिजन और स्कूल प्रशासन बल्कि पूरा गांव गर्वित है और परिणाम के बाद से जश्न मना रहा है। मुख्यमंत्री के आज माथमौर गांव आने की खबर मिलते ही ग्रामीणों के साथ कई विद्यार्थी भी प्रदेश के मुखिया से मिलने पहुंचे। इस दौरान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की मीनाक्षी शुक्ला 82.83% तथा 12वीं के विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री ने पेन देकर सम्मानित किया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने विद्यार्थियों से भविष्य की शिक्षा और करियर संबंधी योजनाओं पर संवाद किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज कोरिया जिले के बैकुंठपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत छिंदिया में सुशासन तिहार के अवसर पर आकस्मिक दौरा कर ग्रामीणों से आत्मीय भेंट की। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जब अचानक गांव के प्राथमिक शाला परिसर में उतरा तो ये दृश्य देखकर ग्रामीणों में आश्चर्य और उत्साह का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने पारंपरिक तरीके से उनका आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने विद्यालय परिसर में स्थित कोसम पेड़ की छांव में चौपाल लगाई और उपस्थित ग्रामीणों से आत्मीय संवाद स्थापित किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री जन आवास योजना, महतारी वंदन योजना जैसी प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी और इन योजनाओं के प्रभाव को लेकर ग्रामीणों से फीडबैक भी प्राप्त किया। चौपाल में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के समक्ष विभिन्न स्थानीय समस्याएं एवं आवश्यकताओं को साझा किया, जिन्हें गंभीरता पूर्वक सुनते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने अनेक घोषणाएं की। उन्होंने छिंदिया गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन के निर्माण की घोषणा की ताकि ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो सकें। साथ ही गांव में 2 सीसी सड़कों के निर्माण, एक सामुदायिक भवन का निर्माण तथा वार्ड क्रमांक 17 में पुलिया निर्माण की स्वीकृति भी तत्काल प्रदान की। मुख्यमंत्री श्री साय ने विश्वास दिलाया कि सरकार प्रदेश के हर कोने में विकास और सेवा की भावना के साथ कार्य कर रही है और कोई भी गांव या व्यक्ति शासन की योजनाओं से वंचित ना रहे, इसके लिए वो स्वयं जमीनी स्तर पर उतरकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इस अवसर पर विधायक गण श्री भैयालाल राजवाड़े, श्रीमती रेणुका सिंह, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन सहित अधिकारीगण और ग्रामीण जन उपस्थित रहे। चौपाल के पश्चात सीएम साय ने मीडिया से चर्चा की। देखिए, अभी सुशासन तिहार चल रहा है और सरकार को 1.5 साल हुए हैं और 1.5 साल में सरकार बहुत कुछ मोदी की गारंटी के काम को पूरा किया है। प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, किसानों का वादा पूरा किए हैं, 70 लाख महिलाओं को महतारी बंधन का पैसा दे रहे हैं, रामलला दर्शन योजना शुरू किए हैं, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना शुरू किए हैं, तेंदुपत्ता का दाम बढ़ाए हैं, PSC घोटाला का CBI जाँच करके दंडित हो रहे हैं जो दोषीदार लोग हैं। और जो आप बोल रहे हैं नालंदा परिसर भी हो जाएगा। हम लोग हर जिला मुख्यालय में और बड़े शहर में, पिछले साल के बजट में भी था, इस साल के बजट में भी है, कोई जगह नहीं छोड़ेंगे, हर जगह नालंदा परिसर बनवाएंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत पटना में समाधान शिविर में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने 15 ग्राम पंचायत के लोगों से सीधा संवाद किया। संवाद के दौरान विभिन्न योजना के हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद किया। सीएम साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि सुशासन तिहार की विभिन्न मांग और शिकायतों के निराकृत हुए हितग्राहियों को स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। सीएम साय ने समाधान शिविर पटना में पात्र हितग्राहियों को सामग्री वितरण किया। सीएम साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि योजनाओं का लाभ धरातल पर मिल रहा है या नहीं, ये जानने के लिए ही हमारी सरकार ने सुशासन तिहार की शुरुआत की है। सरकार जो योजना चला थे वो ठीक से गांव तक पहुंचे थे कि नहीं, आप मन तक पहुंचे थे कि नहीं, ओला देखे बर, ओला सुने बर ये सुशासन तिहार के आयोजन हमारे सरकार करी से। ये 3 चरण में चलने वाला है। पहली 8 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक हमारे अधिकारी मन आप मन के बीच में जाके आप मन के समस्या के संग्रह करीने और 12 अप्रैल से लेकर 4 मई तक ओकर समाधान करीने जो मन से हो सकत रही से। और अभी 5 तारीख से ये सुशासन तिहार के तीसरा चरण चलत और ये तीसरा चरण में जगह जगह इसने 10 पंचायत 15 पंचायत के मिला के एक समाधान शिविर, और वो शिविर में हमारे अधिकारी मन जैसे यहाँ हमारे ये जिला के कलेक्टर अभी पूरा विवरण आप मन के सामने में रखीन कि कितना ये 15 पंचायत में समस्या आईस, कितना के निदान हुईस और जो प्रदेश स्तर के समस्या रही से और बाँचे वो सबके यहाँ पाठन करी रहे। तो इसने ये काम हर पूरे महीना भर चलने वाला है। इस दौरान सीएम साय ने विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा की। ये कुमेटी घाट ला पर्यटन स्थल के रूप में मांग करत हैं और ओकर एस्टीमेट भी बनवा के प्रस्तुत करीन है। कुमेटी वाटरफॉल में विकास काम तेकर लिए मैं एस्टीमेट के अनुसार 81.90 लाख इतना रुपया की घोषणा करत हूँ। और दूसरा मन के गिफ्ट है सरना देवगुड़ी में विकास कार्य 45.42 लाख के, तो एकर भी मैं घोषणा करत हूँ। ग्राम पंचायत रामनगर शिव कुमार यादव के घर से ट्रांसफार्मर तक सीसी निर्माण 10 लाख रुपया ओकर भी घोषणा होते। और एक पिछले बार में आए रहे तो एक घोषणा हो रही से भैया थान मुख्य मार्ग से ऊंचडी बेवरा बरोल
परसापारा कृष्णपुर तक मार्ग निर्माण ये 12 किलोमीटर के घोषणा हो रही से और एकर लागत है 18 करोड़। तो एकर भी मैं घोषणा करत हूँ। और एक है मनिहारी डांड बाजार पारा से कांदावारी होते हुए झापटपारा मार्ग निर्माण 6 किलोमीटर पुलिया सहित ये 9 करोड़ के है। तो 9 करोड़ के कर भी मैं घोषणा करत। और एक है सुरता से छिवलिहा पारा होते हुए मनिहारी डांड के रिहारी पारा मार्ग पुल पुलिया सहित ये 12 किलोमीटर ये 20 करोड़ रुपया लागत से बनी। तो एक भी मैं घोषणा करत हूँ। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री श्री दयाल दास बघेल, कैबिनेट मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, विधायकगण, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारीगण और आम जन उपस्थित रहे। भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने राव घाट जगदलपुर नई रेल लाइन 140 किलोमीटर की परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस परियोजना पर 3,513.11 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसका वहन केंद्रीय बजट से किया जाएगा। ये निर्माण बस्तर अंचल के सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार प्रकट किया है, जिन्होंने बस्तर के दूरस्थ और जनजातीय जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के इस बहुप्रतीक्षित सपने को साकार करने की दिशा में कदम उठाया है। सीएम साय ने कहा कि ये परियोजना बस्तर के सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। रेल नेटवर्क से क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और आवागमन को नई दिशा मिलेगी। साथ ही रोजगार और पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।